तो कैसे हो छात्रों। रिवीजन क्लास की इस विकल्प सीरीज में विंटर क्लासेस संजय अध्ययन एनालिसिस ऑब्जेक्टिव केस चैप्टर 7 तक हो गया है। चैप्टर 8 पर हम लोग आ गए हैं। चैप्टर 8 यहाँ से जो विकल्प आने हैं वो विकल्प के तौर पर सही जोड़ी मुख्यतः आनी है। दिमाग में यह सेट कर लो कि सही जोड़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री से मोस्टली क्वेश्चन रहेंगे। आना 5 ही नंबर का है, तो मे भी आपको यहाँ से सही जोड़ी देखने को मिलेगी। 2, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो ये चैप्टर इजी है, इम्पोर्टेंट है और सही जोड़ी में सबसे ज़्यादा अपनी भूमिका निभाएगा। 2 नंबर का प्रश्न उधर से आएगा, क्वेश्चन से वैल्यू पुटअप करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, जो भी आएगा वहाँ देखा जाएगा जब हम क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। अभी हम लोगों का चल रहा है वन शॉट वन चैप्टर की आज का है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, पूरा एनालिसिस। आप लोग नंबर आ ही गया है, खत्म होने वाला है। जो भी आपके चैप्टर बचे हुए हैं स्कूल के, उन्हें जल्द से जल्द एंड कर लो और रिवीजन पे फोकस कर लेना। रिवीजन मेन सबसे ज्यादा काम रहता है रिवीजन का। जिसका जितना ज्यादा बार रिवीजन, उतनी ज्यादा क्लियरिटी और उतना जल्दी लर्न, उतना जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, वन शॉट ऑन चैप्टर अध्याय 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है। समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। इसी समकोण त्रिभुज में दो कॉन्सेप्ट लगा दिए गए हैं न्यून कोण के, कि अगर एक थीटा यहाँ है और वही थीटा यहाँ है तो क्या चेंजेस हो जाते हैं। फालतू की बकवास कुछ करनी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए हैं। किस तरह के कितने क्वेश्चन बनेंगे, फार्मूले कौन से यूज होंगे, किस तरह से आपको सीखते भी जाना है, क्योंकि जब रिवीजन क्लास आएगी क्वेश्चनों वाली तो वहां पर मुझे ज्यादा फिर बताना कम पड़ेगा, है ना। तो थीटा अगर यहाँ है तो आधार यहाँ हो जाता है इस कॉन्सेप्ट में। थीटा यहाँ है तो आधार इस भुजा को बोल देते हैं इस कॉन्सेप्ट में। 90 डिग्री फिक्स्ड है, कर्ण फिक्स रहता है। जो आपकी तिर्यक ऊंचाई है, जो ये तिरछी रेखा होती है, तिरछी भुजा होती है, ये हमेशा ही कर्ण है दोनों ही केस में। आधार और लंब चेंज होते रहते हैं, आधार और लंब चेंज होते रहते हैं। थीटा जिस जिस रेखा के साथ परपेंडिकुलर या फिर आधार हॉरिजॉन्टल के साथ केस बनाता है, तो तिर्यक रेखा में जितना केस जिस भुजा से बनाएगा वो आधार हो जाएगी। यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है इस भुजा से बन रहा है तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो गया। तो इस तरह से हमें चीजें सीखते हुए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात सीखना है। हो सकता है थोड़ा आज नया माहौल लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि अभी तक जहाँ से रिकॉर्ड होता था वो श्रीनगर गांव से रिकॉर्ड होता था। अभी ये बोर्ड सतना में लगा लिया है ना, तो ये सतना में थोड़ा नया तरीके से सतना से रिकॉर्ड हो रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का विश्लेषण हमें नहीं पता है क्या होता है। हम सबसे पहले इसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसको देख लेंगे।
अगर एक चीज समझ में आ गई तो वो अपने आप बन जाएगा। तो हम लोगों के पास एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का, जिसे आधार को ए लेटर से, कर्ण को के लेटर से और लंब को एल लेटर से डिनोट कर दिया गया है। और मैंने 3 त्रिकोणमितीय अनुपात रखे हैं। अगर अनुपात देखेंगे तो ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है और ये तीसरा अनुपात है। इसका मतलब ये हुआ कि L बटे के। तो साइन को हम जैसे ही जिस सीरीज में लिखा है उसी सीरीज में अनुपात लिखे हैं, साइन कॉस टेन। तो साइन के लिए लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए लिखा है आधार बटे कर्ण और टेन के लिए लिखा है लंब बटे आधार। और इसकी अगर हम नेमिंग कर दे ए, बी और सी, इसकी नेमिंग हम कर देते हैं ए और बी और सी, अलग अलग कर दें क्या? ठीक है, पी क्यू आर कर देते हैं, पी क्यू और आर। तो यहां से हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा निकाला। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा अगर आपको ये अच्छे से कंफर्म हो जाता है, भुजाओं को आप इसमें रख लेते हैं। उसी तरह से यहां पर भी अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कि साइन थीटा, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पहले भुजा का नाम लिख देता हूं, फिर हिंदी से लिख दूंगा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपको समझ में आया कि लंब पी क्यू है। क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ है तो आधार यहाँ हो गया, तो दूसरी भुजा लंब हो गई। यहाँ पे क्या था, थीटा यहाँ है, आधार ये वाली भुजा हो गई, तो लंब ये हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंब मतलब यहाँ पे पीसी है और आधार यहाँ पे ए बी है और कर्ण यहाँ पे ए सी है। आधार ए बी हो जाएगा, कर्ण ए सी हो जाएगा और लंब, लंब यहाँ पे बी सी है और आधार ए बी है। तो दिमाग में चीजें चलनी पड़ेंगी कि किसको आधार, किसको कर्ण कहना है और किसके बटे में क्या होता है, लाल बटे कक्का से हो गया। साइन थीटा, साइन थीटा कहता है कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारा पी क्यू है और कर्ण हमारा पी आर है और ये होता है लंब बटे कर्ण। इस तरह से आपके दिमाग में चीजें चलेंगी। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार है क्यू आर और कर्ण है पी क्यू। आधार बटे कर्ण पी आर, कर्ण है ना पी आर, आधार बटे कर्ण। और tan थीटा की बारी है, tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। tan थीटा को तो चैप्टर 9 में भी अच्छे से रखे रहना, क्योंकि वहां पर भी यूज होता है। पीछे लिखा यूपी स्टेट है, अपन एमपी से। लंब, लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पर देखिए, लंब है पी क्यू और आधार है क्यू आर। तो इस तरह से आपने तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात देख लिए। अब होता यह है कि इन दोनों के अपोजिट होते हैं रिलेशंस। जैसे कॉट, कॉट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है, आधार बटे लंब। और यदि आधार बटे लंब है, कॉट आधार बटे लंब है, तो इससे जस्ट विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्यू आर बटे ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट, अब आएगा सेक, सेक थीटा। और सेक थीटा जो होता है वो कास का अपोजिट होता है, इसका मतलब पी आर बटे क्यू आर, और जिसे बोला जाता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और एक लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है
कॉसेक थीटा जो साइन का अपोजिट होता है, इसका मतलब है कर्ण बटे लंब। और कर्ण बटे लंब में कर्ण का मान है पी आर और लंब की वैल्यू है पी क्यू। तो इस तरह से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने। अगर मैं इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताऊं तो साइन हो गया है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा को हम लोग लिखते हैं कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और कर्ण बटे लंब का मतलब ये होता है कि कर्ण का मान है AC और लंब का वैल्यू है BC। कॉसेक का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा। हम लोग रिलेशन भी कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा थोड़ा देर से। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण को बोला गया है AC और आधार को बोला गया है AB। और tan का अपोजिट होता है cot थीटा। cot थीटा और cot थीटा होता है लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। अपोजिट होगा ना उसका, tan का, आधार बटे लंब। और आधार को बोला गया है AB, लंब को बोला गया है BC। तो इस तरह से ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। मान लो उधर या तो किसी एक को मिटा देता हूँ, या तो इसे वो लिखे हुए साइड में तो वो लिखा रहे, इसे हम मिटा देते हैं। फिर क्वेश्चन को रिलेट करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन वहां बन करके आते हैं। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूं। देखिए, जैसे मान लो अभी एक इजी क्वेश्चन है कि ये 5 है, ये 8 है और ये 10 है, इसको 6 कर लीजिए। और थीटा ये दिया हुआ है, थीटा ये दिया हुआ है। बोला है दिए गए समकोण त्रिभुज में 6, 10 और 8 क्रमशः लंब, आधार और कर्ण है, जिसमें B समकोण है। तो tan थीटा का मान बता दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, tan थीटा का मान बताना, तो आपको याद होना चाहिए साइन कॉस tan। tan का उल्टा होता है, tan होता है लंब बटे आधार। अब लंब तो आपको बोला गया है कि न्यून कोण C पर है, इसका मतलब आधार यहाँ हो गया और लंब यहाँ हो गया। भुजाएं डिसाइड है क्योंकि कर्ण तो यही है, कर्ण हमेशा तिर्यक। अब लंब और आधार नहीं पता चल रहा था, लेकिन हमको यहाँ पता चला थीटा यहाँ है, तो आधार ये हो गया और लंब ये हो गया और कर्ण तो ये है। अब tan थीटा बोलना था तो इसमें तीनों भुजाएं दी, tan थीटा बोलना था तो tan थीटा में आपने समझा कि tan थीटा होता है लंब बटे आधार, की साइन कॉस tan, tan होता है लंब बटे आधार। तो आपने यहाँ लिखा लंब और यहाँ लिखा आधार। और प्रश्न ने tan थीटा ही पूछा था, मतलब अनुपात पूछ रहा है, तो लंब आपने रख दिया 6 और आधार रख दिया 8। कैंसिल आउट हो रहा है, 2 3 6 2 चौको 8। तो अगर ऑप्शन में 6 बटे 8 है तो वही आंसर, नहीं तो 3 बटे 4 इज द आंसर। कट रहा था, काट दिया। कैंसिल आउट हो रहा था तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर ना? tan थीटा 3 बटे 4। कॉसेक थीटा पूछा है, कॉसेक थीटा पूछा है, इसका मतलब ये साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो साइन थीटा हमने बताया कि लंब बटे कर्ण होता है, मतलब कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण के लिए हमारे पास 10 है और लंब के लिए है 6। कट रहा है तो काट दिए, 2 पंचे 10, 2 3 6, 5/3 इज द आंसर। 5/3 इज द आंसर। तो कॉसेक थीटा 5/3, ऑप्शन 2 भी दिखे, रख दीजिए आराम से। तो ये हो गया जिसमें तीनों भुजाएं दी है। हमने एक ऐसा क्वेश्चन करा है जिसमें तीनों भुजाएं दी है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में
लंब 3 है और लंब 3 है और आधार 4 है, 4 इकाई है, इकाई लिखा है, इकाई है, तब cos थीटा कितना है? cos थीटा कितना है? कोण बी ABC, त्रिभुज ABC में कोण बी 90 डिग्री और कोण सी न्यून कोण है, इसी को थीटा कहा गया। न्यून कोण जब बोल दे ना, ये थीटा की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने त्रिभुज बनाया, अब न्यून कोण सी है, तो आप नाम रखना पड़ेगा आपको, ए बी सी, सी को न्यून कोण कर दिया, और लंब बोला है 3 है, तो ये तो जहां थीटा है तो वहां तो आधार हो जाएगा 4, ये 3 हो गया। ये अब इसमें क्या हुआ कि अभी तक हमने 1-2 क्वेश्चन किए जिसमें भुजाएं तीनों थी, लेकिन यहाँ नहीं। तो समकोण त्रिभुज के लिए कॉन्सेप्ट आता है पाइथागोरस प्रमेय, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, मतलब कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। और उसमें सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो कर्ण किसी त्रिभुज से, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो हमें पता चला कि इसमें लंब और आधार दिए हैं, कर्ण नहीं दिया है, और कर्ण का नाम है AC। और बड़ी भुजा का वर्ग होता है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। 3 त्रिकाई 9 और 4 चौक 16, 16 9 हो गया 25। इसका मतलब ये हुआ AC बराबर √25। तो AC का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 इकाई आ जाएगा, जो भी यूनिट होगी वो देखा जाएगा। तो यहाँ से मिल गया 5। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था cos थीटा की वैल्यू, साइन कॉस आधार बटे कर्ण। cos थीटा बोला है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर दिया है, थीटा बना है इसके साथ, इस भुजा के साथ, तो आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। BC की वैल्यू हो जाएगी 4 और AC की वैल्यू हो जाएगी 5। तो cos थीटा का मान आ जाएगा 4/5। तो इस तरह से हमारे पास दिमाग चलना चाहिए कि अगर दो भुजाएं दी हैं तो सबसे पहला काम है कि आप तीसरी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से ले आइए। जब आप पाइथागोरस प्रमेय से ले आएंगे, उसके बाद उसने जो भी अनुपात पूछा है आप ट्रिक में जाइए, लाल बटे का कीजिए और कॉन्सेप्ट को रिलेट करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, यहाँ से हो सकता है 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाए और काम पड़ जाए एप्लीकेशन का, तो आप सीधे डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये आपके सामने, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चनों को बढ़ा रहा हूँ, लेवल भी बढ़ा दे रहा हूँ। और अभी तक तीनों भुजाएं थी, अब 2 ही भुजाएं हैं। अब क्वेश्चन कैसे आया है ऑब्जेक्टिव में वो देख लीजिए। क्या है, धीरे धीरे एनसीईआरटी पैटर्न में कठिनाई आएगी। अभी क्या है, पैटर्न आया है, अब धीरे धीरे वो लोग लेवल को लेंगे क्वेश्चनों को, इसलिए मैं हर तरह के क्वेश्चन बता देता हूँ। अब क्वेश्चन अगर ये दे दे, यदि यदि tan थीटा बराबर यदि tan थीटा बराबर 3/4, तब sin थीटा का अनुपात ज्ञात करो। नहीं पता हमें, तुरंत आप गए tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है sin cos tan, लंब बटे आधार। आप गए ट्रायंगल में, यदि थीटा मान लिया यहाँ पे, तो आधार का मान कितना है, क्योंकि tan थीटा 3/4 दे रहा है, आधार का मान 4 हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा। अभी इस तरह क्वेश्चन भी करके आए हैं, ये हो जाएगा 5।
कैसे? पाइथागोरस से। साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा होता है लंब बटे, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आधार ये है तो लंब ये है 3/5। इस तरह से वहां क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव टिक करिएगा, चले आइएगा। ये विकल्प में, अगर क्वेश्चन विकल्प में आना होगा तो आ सकता है। ठीक है, तो हमने अभी आपको ये सिखा दिया कि साइन थीटा कॉस थीटा के मान कैसे निकालना है, और साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिक से कैसे होता है, और साइन थीटा के अनुपात किस तरह लिखे जाते हैं हिंदी से, और उसकी भुजाओं में। भुजाएं अगर दे दी हैं तो तीसरी भुजा निकाल करके आप करिए, यदि तीनों भुजाएं दी हैं तो डायरेक्ट अनुपात के फार्मूला लगाइए। ये अच्छा माइंड में सेट होना चाहिए कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा टेन का उल्टा, कॉस थीटा सेक का उल्टा, और साइन थीटा कॉसेक का उल्टा। तो आप 3 ही याद रखिए, और ये देख लीजिए कि कौन किसका। टी से टी मिल रहा है तो ये आपस में अपोजिट होता है, सी से सी मिल रहा है तो ये आपस में अपोजिट होता है, और एक याद रखे रहिए कि एस से एस मिल रहा है तो ये अपोजिट होता है, एस से एस मिल रहा है तो ये अपोजिट होता है। ठीक है ना? ये मैंने आपको क्वेश्चन इस तरह से सिखाया है ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के लिए। अब चलते हैं फार्मूलों पर, जो फार्मूले आपको इस ट्रिग्नोमेट्री में रिलेटिव रखेंगे। देखिए, तो सबसे पहला फार्मूला जो आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हो सकता है वहां tan a आ जाए तो आपको लिखना पड़ जाएगा साइन a बटे कॉस a। ये रिलेशन है, थीटा चेंज तो थीटा चेंज, थीटा की जगह थीटा चेंज हो जाता है। तो दोनों एक ही फार्मूले हैं, दोनों एक ही फार्मूले हैं, बस उनके थीटे चेंज। और यदि कॉट थीटा के लिए पूछ ले तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आप ये याद रखे रहिए कि सी से सी मैच करता है ऊपर, तो tan वाला याद रहा आएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने अपोजिट वाले जो कॉन्सेप्ट देखे, साइन थीटा में कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 1/cosec थीटा। इसी को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करूं मैं, तो ये अगर तिर्यक गुणा हो जाए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो ये 1 हो जाता है। और इसी को थोड़ा सा और सेट किया जाए, और सेट किया जाए तो ये यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा। तो मैंने एक रिलेशन से 3 कॉन्सेप्ट बना दिए हैं। अब हो सकता है कि सही जोड़ी में, सही जोड़ी में एक जगह एक लिखा हो और यहाँ कहीं पे भी एक का रिलेशन इस तरह का लिखा हो, इसके अलावा कॉस वाले में आ सकता है, इसके अलावा tan वाले में आ सकता है। तो 3 प्रकार से एक हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। या फिर कहीं लिखा है कॉसेक थीटा, हो सकता है ऑप्शन में कहीं 1/sin थीटा दिया, सही जोड़ी में 1/sin थीटा दिया हुआ, तो आपको बताना पड़ जाएगा कि कॉसेक थीटा 1/sin थीटा के बराबर होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट। चौथा फार्मूला देख लीजिए। अब इसी तरह से कॉस के भी बन जाएंगे, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। अब हो सकता है कि दोनों को मल्टीप्लाई हो जाए तो सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो होता है वो हो जाता है 1। और हो सकता है कि सेक थीटा के वैल्यू बता दे तो 1/cos थीटा। तो वहां क्या पूछेगा नहीं पता, मोस्टली केसेस में एक पूछने की चांस ज्यादा रहते, इसलिए मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। तो आप अच्छे से रिमेम्बर रखे रहिए। पांचवा कॉन्सेप्ट tan थीटा के लिए, tan थीटा के लिए हो जाएगा 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। tan थीटा और इंटू कॉट थीटा हो जाएगा तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। या फिर कॉट थीटा अगर किसी ने बोल दिया तो 1/tan थीटा हो जाएगा। इस तरह के छोटे छोटे रिलेशंस जो हैं आपको अच्छे से लर्न करने होंगे। tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा cos बटे sin थीटा, cos थीटा 1/sec थीटा। इस चैप्टर में एक गणितज्ञ का नाम आया हुआ है आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट। तो इनके बारे में मैं बता दूं कि ये कहाँ से संबंधित है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पटना, पटना, पटना बिहार में। ठीक है। ये खगोल शास्त्री भी रहे हैं, गणितज्ञ भी रहे हैं, और इनका जो बायोडेटा है 476,550, 476,550, और हिंदू कैलेंडर में इन्हें सायु लिखा हुआ रहता है। सायु का मतलब होता है साधारण युग, और इसी को बोला जाता है एडी, ईसा मसीह के बाद का समय, इसी को बोला जाता है ईसवी। ये एक ही चीज है तीनों। अगर ईसवी लिखा हो, साधारण युग लिखा हो, और एडी लिखा हो, एनाडोमनी, एनाडोम, है ना, तो ईसा, ईसाई, ईसाई के बाद का समय। पहले को तो ईसा पूर्व बोल देते हैं, बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, साधारण युग। तो आप आर्यभट्ट को यहाँ से याद रखे रहे। और इनका एक काम और है कि वो इन्होंने पाई का शुद्ध मान जो बताया है, तो वो भी याद रखे रहिए, 3.14। इसमें लिखा हुआ है, पीछे मैंने लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा देख सकते हैं। और एडमंड एडमंड गुटर का भी नाम इसी में आता है। एडमंड गुटर के नाम पे थोड़ा सा साइन का संकेत सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। प्रोफेसर थे ये एडमंड गुटर, 1581-1626। मैंने इसमें पीछे मैथमेटिशियनों के नाम लगा के रखे हैं। शुद्ध पाई का मान 3.1416, 476 से 550, पाटलिपुत्र, साधारण युग, याद रखेंगे यहाँ से। और पाइथागोरस, पाइथागोरस जो ग्रीक के निवासी थे, इन्होंने परिमेय संख्या और त्रिकोणमिति में बहुत सारा काम किया है। और इनका जो जीवन काल है पाइथागोरस का, पाइथागोरस, एक तो प्रमेय दे दी इन्होंने, है ना, ट्रिग्नोमेट्री की, है, और 569 से 479 ईस्वी, साधारण युग, ईसा पूर्व, है ना, सायुपू लिखा है, मतलब साधारण युग पूर्व, बीसी की बात चल रही है, साधारण युग पूर्व, बीसी की बात चल रही है। तो पाइथागोरस का जन्म काल, अगर मान, क्या है ना कि पिछले से पिछले साल ऐसा हुआ था कि थेल्स गणितज्ञ का जन्म पूछ लिया, तो किसी का भी उसको रिवाइंड करना मत, पूछ लेगा, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पाइथागोरस ग्रीक के हैं, भारत के हैं। 569 से 479 ईसा पूर्व, बीसी बिफोर क्राइस्ट। जो भी पूछे आप लोग थोड़ा सा, और अध्ययन नहीं लिए हैं, सतना से देख रहे हैं, तो अध्ययन आप लगा लीजिए, है ना, अध्ययन को लगाना शुरू कर दीजिए। आप लोग रिवीजन में करा दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों का काम है। ठीक है। टेन थीटा, टेन थीटा से रिलेशन जो भी बनने थे बना दिए, सेक थीटा जो बनने थे बना दिए, साइन थीटा से, ये दोनों थीटा अच्छे से याद ही रखे रहिए, ये दोनों थीटा अच्छे से याद ही रखे रहिए। क्लियर ना? ठीक है। और क्या दिया हुआ है? वन वाले कॉन्सेप्ट तो आप लोग बना लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ से मुख्यतः सही जोड़ी में प्रश्न पूछे जाते हैं, पेज नंबर 25, अंज अध्ययन, है ना। और इसमें मैंने सर्व समीकाएं लिखी हुई हैं, वो सर्व समीकाएं आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। साइन का जो सिंबल दिया था एडमंड गुटर ने दिया था 1581-1626, और कॉस का जो साइन दिया था वो सर जोनास मूरे ने दिया 1617 से 1679 के बीच में। तो त्रिकोणमिति की जो सर्व समीकाएं हैं वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, और उन्हीं पर बेस्ड हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आप लोगों से बन जाना चाहिए। देखिए सर्व समीकाएं मैं बता देता हूँ, ये इरेज कर दूं, ठीक है। और त्रिकोणमिति के चैप्टर रेगुलर क्लासेस में पढ़े हुए हैं, तो आप लोग वहां जाके त्रिकोणमिति के देख सकते हैं,
उसमें एक आध अगर लास्ट प्रश्नावली का ना हो सोल्यूशन तो मैं करके अभी देखूंगा कि उसमें क्या क्या नहीं अपलोड है, उसे मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी रिवीजन क्लास में तो पूरा ही रिवीजन होगा। देखिए सर्व समीकरण भाई, जिसको 11th क्लास में मैथ लेनी है ना, तो एक होती है बेसिक गणित और एक होती है स्टैंडर्ड। तो बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको देनी ही है, स्टैंडर्ड देनी होगी। स्टैंडर्ड देनी होगी तभी आप मैथ सब्जेक्ट ले पाएंगे, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो इस बात को ध्यान रखिए कि बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ। तो जिसको जिसको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना है तो वो स्टैंडर्ड मैथ का भी एग्जाम देगा, तभी वो जा पाएगा, नहीं तो समझ लीजिएगा आप लोग। सर्व समीकरण पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इसी में अब बहुत सारे फार्मूले निकल आएंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है क्योंकि इसको उधर भेज दिया। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इसको उधर भेज दिया। फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान निकालना है, तो अगर पहले वाले को मैं लिखूं साइन थीटा, तो ये स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो सकता है ऑप्शन में लिखा हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो वो साइन थीटा के बराबर होता है। या फिर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये आप लोगों को चीजें एकदम कंफर्म होनी चाहिए, किसके के क्या मान किसके बराबर होते हैं। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा हो, तो साइन थीटा बटे कॉस लिखा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा स्टार्टिंग में आया था पहला, ये tan थीटा के बराबर हो जाता है। इतना कठिन तो नहीं आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि जो जो हो सकता है मैं वो करके आपको दिखा सकता हूँ, ताकि आप 11th में भी थोड़ा सा पहले से स्ट्रिक्ट होके जाए कि हाँ सही बात है। 11th में थर्ड चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो आप लोगों का ये मान एक यहाँ से, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर, आपको ये यहाँ टिक जो लगा तो बनना ही चाहिए। मे भी कभी अगर पूछना हुआ, कठिन क्वेश्चन बनाना हुआ, एक क्वेश्चन तो कठिन करेगा तो वो यहाँ से कर सकता है। ये पहली सर्वसंख्या का एनालिसिस मैंने कर दिया है। दूसरा दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ से रिलेशन बना सकते हैं। एक को यही रखिए और tan को हम उधर ले जाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। या फिर tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, एक उधर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पता ये कहाँ काम आ सकते हैं, जहाँ पे लिखा रहता है कि इसके पदों में लिखिए, या फिर साइन को कॉस के पदों में लिखिए, तो साइन को कॉस के पदों में ऐसे लिखा जाएगा, है ना। तो ये वहां भी काम आएंगे, इसलिए मैं सारे निकाल करके इधर इधर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर tan थीटा ही बनाना हो तो फिर अंडर रूट लग जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan को सेक के पदों में लिखिए तो ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। या फिर सेक थीटा को tan के पदों में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपके दिमाग में चीजें सेट होनी चाहिए। तो सेक थीटा के रिलेशन अगर इसमें पूछ लिया ना कि इसके पदों में लिखिए, तो फिर ये पद आपको याद रखने होंगे। थर्ड पीछेस थर्ड लास्ट है, लास्ट सरसंख्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें देखो, इसमें क्या है कि जैसे सेम ये कॉन्सेप्ट है, जैसे tan का बना है वैसे इसका ही बना लेंगे। अगर 1 के इक्वल करना है कॉसेक और tan को, तो 1 इक्वल टू जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऐसा भी हो सकता है, इसको घुमा के भी लिखा जा सकता है, कहीं पे लिखा रहे अगर
तो आप समझ जाना कि ये वही चीज लिखी हुई है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चाहे इधर से लिखो चाहे उधर, एक ही बात है। तो हो सकता है कि सही जोड़ी में इतना लिखा रहे और बराबर, अब इसका अब ये चीज बता है तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि बराबर 1 होता है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से 1 कर देंगे। या फिर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। या फिर कॉसेक स्क्वायर तो लिखा ही है, कॉट थीटा ही लिखना हो कि कॉट थीटा को कॉसेक के पदों में लिखिए, तो फिर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। या फिर कॉसेक को बोले कि कॉट के पदों में लिखना है, तो फिर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जिसको जिस पद में लिखना है वहां के फार्मूले आपको लिखने पड़ेंगे। या फिर सही जोड़ी में पूछ रहा है तो सही जोड़ी में तो आप डायरेक्ट आप याद ही रखिए। अध्ययन में मैंने एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट और बना के रखा हुआ है। अगर जैसे इस वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि मैं भी कॉट आगे हो और कॉसेक पीछे हो, मतलब यहाँ से कॉमन ले लिया जाए अगर माइनस, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा तो बराबर -1 हो जाएगा। और ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर अगर बना लिया जाए, यहाँ पे कॉमन ले लिया तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर भी -1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो फार्मूले फॉर्म होते हैं वहां से बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन में तो मैंने बहुत सारे दे के रखे हुए हैं, 12वीं तक के भी फार्मूले पूरे उसमें कंक्लूड कर दिया है, तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना होगा। सही जोड़ी बनने के चांस यहाँ सबसे ज़्यादा रहेंगे। सही जोड़ी आप दिमाग में रख के चलिए। मान आता है डायरेक्ट। अभी टेबल वाला कॉन्सेप्ट, टेबल वाले इकट्ठा करते हैं। पहले ये सिर्फ जो आए हुए क्वेश्चन थे सही जोड़ी में, वहां से अगर फार्मूले से बनना होगा तो इसी तरह के क्वेश्चन कुछ बनेंगे। देख लेते हैं कि 2025 में क्या क्या आया था। 2025 में क्या क्या आया था। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन लिखा हुआ था, इसको लिखा रहने देते हैं ना। इधर ये तो बहुत देर से लिखा हुआ है, हटा देते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया था, लिखा हुआ था कि 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। तो आप देख लीजिए कि सेक स्क्वायर ए मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब 9 से गुणा है, यहाँ 9 था और यहाँ 9 था, इसका मतलब दोनों पक्षों में 9 से गुणा होगा तो यहाँ भी 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो 9 आएगा। इसका आंसर जो आएगा वो 9 आएगा और इसमें 9 था ऑप्शन में। कॉस 0 की वैल्यू पूछा था और साइन 0 की वैल्यू पूछा था। तो अभी तो ये वाला डिग्री वाले तो नहीं हुए हैं, है ना। तो डिग्री वाले करते हैं, टेबल पे आएंगे तो करेंगे। साइन 0 और कॉस 0 की वैल्यू पूछा था, ठीक है। बाकी 3 ऑब्जेक्टिव आए थे, इसका मतलब ये है कि 2 नंबर का एक प्रश्न उधर से धराशायी रहा होगा। अब बहुत इजी आता है, या तो मान रखने के लिए आ जाएगा या फिर साइन त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए आएगा। सिद्ध करने वाले कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, जबकि सिद्ध करने वाला 1-2 सवाल तो 4 नंबर में, यहाँ से वेटेज बढ़ाना पड़ेगा। इनको बोलो शिक्षा नीति वालों को यहाँ से बढ़ाए थोड़ा, ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया जो अभी सर्वसंख्या से कर रहे थे, क्या पता अगली बार यहाँ से बना दे, यहाँ पे 8 का गुणा कर दे दोनों जगह, तो फिर 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को दिमाग चलाना पड़ेगा। सब आपके सामने से ही पढ़ के ही आता है, बस ये रहता है कि तुम लोग भुलक्कड़ हो, बेवकूफ हो ना, याद नहीं रखते हो, इसलिए तुम लोग को दिमाग चलाने की बात है, बार बार रिवीजन। ठीक है, आसान आता है, यहाँ सही जोड़ी से बिल्कुल रखे रहिए दिमाग में। 2024 में देख लेते, 2024 में क्या था। 2024 में भी 2024 में तो 4 आ गए थे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल। इसमें लिखा हुआ था साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री का मान पूछना है बोला था। tan थीटा बोला था, अब तो ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है। और सेक स्क्वायर थीटा -1 बोला था, सेक स्क्वायर थीटा -1 बोला था। देखो कहाँ बना हुआ है सेक स्क्वायर थीटा -1, साफ दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसका मतलब ये है कि कॉट tan स्क्वायर थीटा से जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ था। tan 30 की वैल्यू पूछा था
मतलब कुल मिलाकर के वैल्यू वाला कुछ ज्यादा ही आ रहा है। tan 30 की वैल्यू पता नहीं, देखेंगे टेबल में, देखेंगे सब करेंगे तांडव। तो अब यहाँ से हमें नहीं पता है, तो हमें ये तो पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा पहली पहली सर्वसंख्या है, पहली सर्वसंख्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ थीटा का मान 25 हो गया है, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के सर्वसंख्या से एक प्रश्न बनना तय है, क्योंकि जब 25 में भी सर्वसंख्या से आया था, 24 में भी सर्वसंख्या से आया था, तो एक सर्वसंख्या आना तय हो गई। 23 में देख लेते हैं क्या कलाकारी हुई है। 23 में भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, और 23 में भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, और लिखा है 9 सेक स्क्वायर थीटा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। यार ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये 25 में 23 का आ गया, इसलिए 25 में 23 का आ गया। 2024 वाला पेपर अच्छे से करके जाना, नालायक रे। 2024 वाला पेपर अच्छे से करना, हो सकता है कि 2026 में इसके कुछ क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड मिल जाएं। रिवीजन क्लास में सब कराएंगे। इसका तो क्वेश्चन करा ही दिए 9 आता है। फिर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पूछा था, कितना होता है? 1 होता है। मतलब कहा जाए कि सब आसान ही आएगा वहां। tan 90 माइनस से लिखा हुआ है, tan ये है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। tan 90 डिग्री माइनस ए, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट में आया था। चतुर्थांश से ब्रेकआउट होता है, चतुर्थांश से ब्रेकआउट होता। tan 90 माइनस ए 90 से कम है, इसका मतलब पॉजिटिव है, लेकिन 90 और 270 में मान चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाता है cot ए, ये हो जाता है cot ए। चतुर्थांश से ब्रेकआउट होता। तो अभी पहले चतुर्थांश बता देते हैं, उसके बाद फिर टेबल के एंगल बताएंगे, है ना। 2023 का हो गया, 2024 में देख लेते हैं कहाँ आ गया था। 2024 में पूरी टेबल आ गई थी, मतलब जिसमें जितने भी 6 प्रश्न थे वो सारे वो एंगल वाले थे। उसमें से मिल क्या रहा है, सेक 90 माइनस थीटा आया था, सेक 90 माइनस थीटा आया था। यहाँ भी सेक सेक कॉसेक में बदल जाता है, सेक कॉसेक में जाता है तो कॉसेक 90 हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाता। ये चतुर्थांश से ब्रेकआउट होगा, चतुर्थांश में बताता हूँ मैं। कॉस थीटा का मान आया था, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा है तो अभी मैंने अपोजिट बताया था 1 अपॉन सेक थीटा, तो कहीं मिल जाता तो पहना देना। साइन जीरो का मान पूछा है, देखेंगे। कॉस जीरो का मान, कॉस जीरो को नहीं, कॉस जीरो नहीं पूछा, कॉस जीरो का मान पूछा है, वो भी देखेंगे। और रूट वाले सवाल लिखे हुए हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, तो सेक थीटा कहीं जहां पे दिखे सेक थीटा वहीं लगा देना, सेक थीटा। और एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, सॉरी ये साइन थीटा होगा, साइन थीटा हो जाएगा। सर्वसंख्या कौन सी लगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और बोला है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और रूट लगाना थी, जब रूट इसमें लिखेगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बताया था ये अभी सर्वसंख्या पहली। तो इस तरह से इसके सारे पेपर सॉल्व है। जो चतुर्थांश वाले हैं वो देखते हैं, एंगल देखेंगे, और फार्मूले मान मान देखना है, टेबल मान। चलो ये हो गया सब, अच्छे से याद कर लो। ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, सही जोड़ी हो चाहे क्वेश्चन हो, कुछ भी नहीं छूटना है। पूरी तैयारी कहे की चल रही है 30 नंबर की, 30 नंबर की तैयारी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से 3 तो बनने, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।